हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। बहुत दिनों से मैंने वीडियो कोई नहीं लगाई थी, तो ट्रैवल पे लगा हुआ था। आज जो ये आप देख रहे हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत गांव है ये। इसका नाम है गीथॉन, और अंग्रेज़ी में कहें गीथॉन, और अगर ये जो हॉलैंड के लोग हैं वो इसको कहते हैं गीथॉन। तो ये एम्स्टर्डम जो हॉलैंड का शहर है उससे तकरीबन 1.5 घंटा दूर ये शहर है, और यह गांव है। तो गाड़ी पे आपको बेसिकली जाना पड़ता है, बस वगैरह नहीं मिलती क्योंकि जेनुअनली गांव है बिल्कुल। तो मैंने अभी गाड़ी पार्क की है, आगे वॉक करनी शुरू की है, तो इतना दिल खुश हुआ है यहाँ पे कि इन्होंने एक पीछे एक लेक है, तो उससे इन्होंने छोटी छोटी नहरें निकाली हैं अपने घर के आगे, और वो पुल बनाए हैं घरों तक जाने के लिए। एक थोड़ी सी आगे लॉन है, फिर आगे से वॉक की जगह है। बड़ा ही भाई खूबसूरत गांव है, ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसको बेसिकली वेनिस ऑफ नॉर्थ कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली इन्होंने आपको ये बोट भी देते हैं रेंट करने के लिए, और आप देखें लोकल्स के घर हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। मतलब ये है कि उनके इर्द गिर्द फूल पौधे लगाए गए हैं, क्या खूबसूरत जगह है। और उसके अलावा जो है मतलब आप ज़ाहिर बात है इसमें बोट रेंट कर सकते हैं, और लेकिन आप उनकी लॉन में नहीं जा सकते। तो बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो लोकल्स हैं उनका काम जो है वो यही यहाँ पे कि रेस्टोरेंट है, तो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, और बाकी ये बोट रेंटल वगैरह से इनका काम चलता है। बाकी ये खेती बाड़ी करते हैं। तो मैं ये वॉक कर रहा हूँ, ये देखें ये एक नहर अंदर आ रही है उस लेक से, तो वो आपको थोड़ी सी लेक की झलक दिखाने जा रहा हूँ कि वो एक लेक थी, यानी कि एक जो है आम झील, और उस झील से कैसे इन्होंने छोटी छोटी नहरें निकाल के उस पर घर बना ली। और वो पीछे झील है आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ये जो बड़ा वाला हाउस है इसके बिल्कुल बैक पे एक झील है उस, लेकिन इन्होंने उसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जस्ट अमेजिंग। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। बेसिकली आज इसमें कुछ ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, बस वॉक है। मैं वॉक करता जाऊँगा, फिर थोड़ी देर बोट भी चलाऊँगा और वो आपको दिखाऊँगा। ये पीछे वो झील आ गई जहाँ से आपको दिखाने ये आया था कि देखिए इन्होंने कैसे अंदर आके वो छोटी छोटी नहरें बना के और छोटे छोटे घर हैं। ये बेसिकली जो घर हैं ये रेंटल है, आप इसमें रेंट कर सकते हैं। तकरीबन $200 पर नाइट में यहाँ कमरा मिल जाता है आपको। गीथॉन फ्लोरेमिक्स आर्ट बुक, वो देखो उन्होंने अपना वो चीज़ें सेल करने के लिए रख। हाँ जी, इनकी अपनी डेफिनेट बहुत, वो खड़ी हैं पीछे। देखो उसने ब्रिज अपने घर को बंद किया है। कौन सा? हाँ, वो प्राइवेट है ना, उसने बंद किया हुआ कि इधर नहीं आओ। अच्छा, ये एक रेस्टोरेंट है, तो इसी तरह आप पुल क्रॉस करके जाएंगे, वो रेस्टोरेंट है, आप वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। दुकान भी है, रेस्टोरेंट भी है, सब दो चीज़ें। ये आप छतें देखें, ये वो जो काने कहते हैं जिनको हम पंजाबी में, तो उनसे बेसिकली ये बनाई गई हैं, और स्ट्रॉ भी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। रश बहुत है यहाँ पे।
یہاں کے لوکلز سارے کماتے تو وزٹر سے ہیں، لیکن ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں آتا، رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی کا وزٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کے لوکلز کے گھر ہیں. چلیں جی، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا لیک، وہ جو جھیل ہے اس کا چکر لگا کے آتے ہیں. ہم نے بھی یہ کشتی رینٹ کی، بڑی مشکل سے ان چھوٹی چھوٹی ندیوں میں سے گزارتے ہوئے تو میں جھیل کی طرف جا رہا ہوں. میں نے کہا ذرا ایک دفعہ ہم بھی اس جھیل کو دیکھ آئیں، لیکن دیکھنے والی چیز وہ گاؤں کا اندر کا حصہ ہی ہے. لو جی، یہ ایک آیا ہے، ایک یہ بیسیکلی بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہے کہ یہاں آپ ٹھہریں اور ٹھہر کے یہاں پہ مطلب آپ کمرہ لیں اور رات کو ٹھہر سکتے ہیں. یعنی ہوٹل ہے اس گاؤں کے اندر، ٹھہرنے کے لیے تھوڑی جگہ ہیں لیکن بہت خوبصورت ہے.
ہاں جی، بس میں واک کیے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ آپ بھی اس کو گاؤں کو دیکھ رہے ہیں. تو بس آج یہ میں نے آپ کو یہ گاؤں دکھانا تھا. باقاعدہ میں ڈرائیو کر کے ہم ایمسٹرڈیم سے یہاں پہ اس گاؤں آئے. تو لیکن یہ بڑا ہی خوشگوار ایکسپیرینس تھا. سارا دن اس میں بس ریلیکسنگ واک کرنا. تو بہت سارے اور جگہ میں نے مطلب ریکارڈنگز کی ہیں. اب آپ کو آہستہ آہستہ ایڈٹ کر کے دکھائیں گے. تو نومی بھائی کی طرف سے سب کو سلام. پھر اگلے ولاگ میں ملتے ہیں بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا.